चित्त का लगना क्या है? बोले तुम्हारा चित्त, तुम्हारे हृदय का भाव और प्रेम तुम्हारी उस सेवा में भर जाए। उस सेवा में तुमने अपने चित्त को, अपने प्रेम को, अपने भाव को कितना भरा है, ये भगवान देखते हैं। तो ये कैसे होगा? तो कहते हैं इसके लिए पहले तनु वित्तजा सेवा करनी चाहिए। तत्सिद्ध्यै तनु वित्तजा। मानसी सेवा तो सर्वोत्तम है, लेकिन वो मानसी सेवा में प्रवेश तब होगा जब तनु वित्तजा सेवा हो। पहले धन से सेवा करो, और धन नहीं है तो शरीर से सेवा करो। शरीर और धन से सेवा करते करते जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब मानसी में प्रवेश हो जाता है। तो सेवक अपने चित्त को अपने सेव्य में लगा दे, इसी का नाम सेवा है। चेतस्तत् प्रवणम सेवा। और उसका प्रमाण बोले फिर उसकी आंखों से अश्रुपात होगा, रोम गदगद, रोमावली पुलकित हो जाएगी, वाणी गदगद होगी। ये सब भाव विकार उसके स्वरूप में दिखाई पड़ेंगे। आंखों से अश्रुपात होता, घंटा बजाते, आरती उतारते। तो एक दिन नाना जी से कहा, नाना जी आपके जो भगवान हैं इनकी सेवा हमको दे दो, हम इनकी सेवा करेंगे। तो वामदेव जी ने सोचा भी ये बालक है, भक्ति तो है इसके मन में, लेकिन सेवा इससे होगी जिस नियम से हम भोग लगाते सब करते हैं, उस नियम से तो ये सेवा कर नहीं पाएगा। लेकिन नामदेव जी बार बार यही कहते, नाना जी ये सेवा हमको दे दो, हरिदेव जी की सेवा हम करें, हम इनको भोग लगावें, हम नहलावें। तो नामदेव जी को समझाने के लिए उनके नाना वामदेव जी ने कहा, ठीक है बेटा, अभी तुम सेवा देखो और जैसे खेल रहे हो खेलो। कुछ दिन बाद हमको कुछ दिन के लिए बाहर जाना है, जब मैं जाऊंगा तब भगवान की सेवा तुमको दे करके जाऊंगा। बार बार कहे नाम देव वाम देव, जूसो देवो मोहि सेवा माज अति ही सुहावनी। बार बार कहे नाम देव वाम देव, जूसो देवो मोहि सेवा माज अति ही सुहावनी। जाऊं एक गाँव फिर आऊं दिन तीन मत, दूध को पियावो मत पीवो मोहि भावही। जाऊं एक गाँव फिर आऊं दिन तीन मत, दूध को पियावो मत पीवो मोहि भावही। वामदेव जी ने कहा, बेटा मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं दूसरे गांव, अब तुम ठाकुर जी की सेवा करना और सब सेवा करना, लेकिन दूध जरूर पिलाना ठाकुर जी को, और दूध भोग लगा करके पिला करके तब भगवान को शयन कराना। जाऊं एक गांव फिर आऊं 3 दिन मध्य, दूध को पिवाओ मत पीवो मोहि भावही। और भगवान को दूध पिलाए बिना दूध मत पीना। सोचा बच्चा है, हो सकता है भूख लगे तो दूध स्वयं पी ले, भगवान को कुछ और भोग लगा दे। तो वामदेव जी ने कहा पहले भगवान को भोग लगा देना तब दूध पीना। भगवान को भोग लगा करके पाना यही भक्त का लक्षण है। जब भी हम कुछ खाने चलें तो भगवान की याद आ जाए। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। भगवान को बिना भोग लगाए एक कण भी हमारे गले के नीचे न जाए। और ये भावना अगर दृढ़ है तो भगवान सामने प्रकट हो जाए। एक महात्मा थे, मधुकरिया महात्मा। साधुओं में मधुकरिया होते। मधुकरिया का मतलब जैसे मधुकर की वृत्ति होती है। मधुकर माने भंवरा। भंवरा संग्रह नहीं करता है, मधुमक्खी तो संग्रह करती है। मधुमक्खी भी पुष्प के रस को पीती है और भंवरा भी पीता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? बोले मधुमक्खी संग्रह करती है और भंवरा बोले पी लिया चल दिया, फिर कल देखेंगे। तो ये मधुकर वृत्ति है। और मधुमक्खी बोले मधुमक्खी में बटोरने की प्रवृत्ति है, और जब बटोरने की प्रवृत्ति आती है तो मधुमक्खी के ऊपर दुख आता है। उसके छत्ते को उजाड़ दिया जाता है। लोग धुआं जला करके, आग जला करके उन मक्खियों को भगा करके उसका रस बटोर लेते हैं। फिर वो मक्खियां अनाथ होकर अपने आश्रय से विहीन होकर के इधर उधर उड़ती हैं, कुछ मर जाती हैं, कुछ अग्नि में जल जाती हैं।
यही देख करके दत्तात्रेय भगवान को ज्ञान उत्पन्न हो गया। कहते हैं दत्तात्रेय जी महाराज के कितने गुरु थे? 24 गुरु दत्तात्रेय भगवान के। कभी कभी लोग कहते हैं दत्तात्रेय भगवान 24 गुरु बनाए तो हम भी 10-20 बना ही लें, क्या दिक्कत है? आजकल गुरु भी बनाने का एक, जो अच्छे हों तो उनको गुरु बना लो, फिर उनसे बड़े कोई दिखाई पड़े नामचीन, चलो इनके भी चेला बन जाओ, इनको भी गुरु बना लो। यह भी एक बड़ी विलक्षण मूर्खतापूर्ण स्थिति है। तो दत्तात्रेय जी महाराज के चरित्र को सुनकर के लोग तर्क देते, बोले दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाया था, तो हम भी 2-4 गुरु बना लें। और हमने ऐसे महाराज व्यक्ति को देखा है मेरी आंखों के सामने, 4 से 5 व्यक्ति को गुरु बनाया और आज वो किसी को नहीं मानता है। स्वयं सिद्ध सटाक अपने ही सिद्ध हो गया। तो महाराज ये सिद्ध ही किसी काम की नहीं होती। अब तो पूछो कि कौन है आपके गुरु, तो बताएंगे ही नहीं कौन हमारे गुरु, बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो कहने का तात्पर्य कि दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु जो थे वो गुरु दीक्षा के नहीं थे, शिक्षा के थे। ज्ञान के गुरु अनेक हो सकते हैं और ज्ञान के गुरु के बिना तो मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता। जन्म से ही हमें गुरु की जरूरत पड़ती, जन्म से भगवान की उतनी जरूरत नहीं पड़ती जितनी गुरु की जरूरत पड़ती। पैदा होते ही मां गुरु बन जाती है, वो बैठना सिखाती है, चलना सिखाती है। और कितने बड़े भी तुम बुद्धिमान और ज्ञानी बन जाओ, लेकिन गुरु की जरूरत पड़ती ही पड़ती। बहुत बड़े विद्वान हो, बड़े बुद्धिमान हो, और आप पहली बार किसी शहर में जाओ और जहां जाना हो आपको रास्ता पता न हो, तो आप किसी व्यक्ति से पूछो कि भाई फला जगह जाना है, ये एड्रेस कहां है, कहां हम कैसे जाएं, तो वो आपको बताएगा, बोले वो आपका गुरु हो गया, गुरु बन गया। संसार में गुरु के बिना तो जीवन ही नहीं चल सकता, हर क्षण गुरु की जरूरत पड़ती है और सबके जीवन में पड़ती। और गुरु तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो नास्तिक आस्तिक दोनों की दृष्टि में आदरणीय होता है। नास्तिक की दृष्टि में भगवान आदरणीय नहीं होते, नास्तिक कहता भगवान होता ही नहीं, लेकिन नास्तिक भी गुरु की महिमा को जानता है। जो बड़े बड़े नास्तिक होते हैं वो जिन गुरुओं से पढ़ते हैं तो जीवन भर उन गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं। भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं होती, लेकिन गुरु के प्रति रहती है, जिससे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो गुरु तत्व की यह महिमा है हमारा। तो दत्तात्रेय जी के जो गुरु थे वो शिक्षा गुरु थे। उस शिक्षा गुरु में दत्तात्रेय जी ने मधुमक्खी को भी एक गुरु बनाया था, मधुमक्खी भी उनकी गुरु थी। मधुमक्खी से क्या सीखा उन्होंने? बोले यही सीखा कि संग्रह करोगे तो दुख होगा। मधुमक्खी ने मधु बटोरना शुरू किया, उसका परिणाम बोले बटोरने में दुख हुआ, फिर उसको बचाने में दुख हुआ, अंत में जब वो वस्तु नष्ट हो गई तब दुख हुआ। तो भौरा ठीक, भौरा अपना जाकर के कमल पुष्प पर बैठ करके, पुष्पों पर बैठ के रस पी लेता है, पेट भर गया, चल पड़ा, कल फिर देखा जाएगा। तो इस वृत्ति से जो महात्मा रहते हैं उनको मधुकरी महात्मा कहते हैं। भजन पूजन किया, सवेरे की नित्य क्रिया संपन्न की, फिर निकल पड़े और किसी के यहां जाकर के जो प्रेमी हैं, जो जानते हैं, उनसे कुछ मांग लिया, जो कुछ मिल गया ले लिया और फिर पा करके फिर भजन करने लग गए, कल जब होगा तो फिर देखा जाएगा। इसको कहते हैं मधुकरी वृत्ति। एक मधुकरिया महात्मा थे, ऐसे ही भजन करते थे, मांग करके कुछ टूक ले आते थे, रोटी ले आते थे, जो मिल जाए रूखा सूखा खा करके भजन करते थे। एक दिन पूजा पाठ करते देर हो गई, फिर मधुकरी मांगने के लिए निकले और मधुकरी मांगने गए तो लेकर के लौट करके आने में बहुत विलंब हुआ। भूख बड़ी जोर की लगी थी, भूख बड़ी जोर की लगी थी। अब बस जल्दी जल्दी में भूख के कारण ध्यान नहीं रहा और भगवान को भोग लगाए बिना, तुलसी डाले बिना बस वो मधुकरी खाने लगे। लेकिन भगवान की लीला देखो, जैसे ही एक कवर मुंह में खाया तब याद आया, अरे भगवान को तो भोग ही नहीं लगाया। अब ये गलती किसकी है? बोले स्वयं की गलती है। और स्वयं की गलती स्वयं को पता चल जाए तो स्वयं को स्वयं दंड देना पड़ता है। मधुकरिया महात्मा थे, साधु थे, बोले बिना भोग लगाए पा लिया,
क्रोध आया अपने ही ऊपर और अपने हाथों से अपने गाल पर थप्पड़ मारना शुरू किया। महाराज पड़ 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 थप्पड़ मारते रहे, मुंह लाल हो गया। महाराज तू इतना भागा, इतना भूखा, भगवान को भोग लगाए बिना तू पा लिया। अब अपने मुंह पर जब थप्पड़ मारने लगे, 10-20 थप्पड़ मारे, तब तक भगवान सामने प्रकट होकर के दोनों हाथ पकड़ लिए। महात्मा बस हो गए। ये निष्ठा है। ऐसी निष्ठा हुई, ठाकुर प्रकट हो गए, अपने मुंह पे थप्पड़ मारा, ठाकुर प्रकट हो गए। क्यों? बोले भोग बिना लगाए, भगवान को बिना समर्पण किए कैसे गले के अंदर गया। और यहां क्या करते हैं? बोले लड्डू गोपाल को टोकरी में लेके घूम रहे हैं बाजार में, ठाकुर जी को रख दिया होटल के टेबल पर, अपने खड़े होकर चाय की चुस्की ले रहे हैं। ये तुम भक्ति का ढोंग कर रहे हो, ये भक्ति नहीं है, ये पाखंड है। आज ऐसे पाखंड का ही प्रचार हो रहा है दुनिया। क्या महाराज जी, हम गलत कह रहे हो तो बताओ। इसलिए हम बुरे भी बन जाते हैं, बहुत लोग हमको गालियां भी देते हैं, सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सत्य तो यही है। भगवान को समर्पण किए बिना, और भगवान को अगर समर्पण करके आप पाते हो तो आप माया से मुक्त हो जाओगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमारी अयोध्या के तोताद्री मठ पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज पधार रहे हैं। कोई सेवक हो तो रास्ते से उनको लेकर के आए धीरे धीरे। बाकी लोग आप लोग बैठे रहिए अपने स्थान पे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना भव पार नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गुरु श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। परम श्रद्धेय अयोध्यास्थ उत्तर तोताद्रि मठ पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य पद प्रतिष्ठित पूज्य स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री अनंताचार्य जी महाराज कृपा करके पधारे। उनका भी आशीर्वचन आप सभी लोगों को श्रवण करने को मिलेगा। थोड़ी सी बात और हम कहेंगे। पूज्य महाराज श्री भक्तमाल के पूज्य महाराज जी श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज भी मंच पर पधार जाएं, आ ही रहे हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मैं प्रसाद निष्ठा की बात कर रहा था कि भगवान को भोग लगाए बिना
पाना नहीं। यह भक्ति का स्वरूप है। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पठ भूषण। और उद्धव जी महाराज तो यहां तक कहते हैं कि जिस माया से जिस माया से पार जाने के लिए योग, ज्ञान, ध्यान, समाधि, त्याग, तपस्या ये सब करना पड़ता है कि हम माया को पार कर जाएं, उद्धव जी कहते एक सरल उपाय है। क्या सरल उपाय? बोले कुछ मत करो, जो कुछ पाओ पहले भगवान को भोग लगा दो, तब पाओ। बोले इतने से तुम माया से पार हो जाओ। जो कुछ जीवन में वस्त्र, आभूषण, अन्नादि, भोजनादि ग्रहण करो, पहले भगवान को अर्पित कर दो, फिर उसे ग्रहण करो, तो यही तुम्हारे लिए माया से मुक्ति का साधन बन जाएगा। उच्छिष्ट भोजिनो दासाह तब मायाम जय मही। भगवान की माया को जीत जाता है। ऐसे ऐसे भक्त भगवान के हुए जो भगवान की प्रसाद निष्ठा में बड़े दृढ़ थे। पद्म पुराण में एक कथा है, चक्रिक भील की कथा है। चक्रिक भील नाम का एक भगवान का भक्त था। जंगल में रहता था, भील जाति का, दिन भर पशु पक्षियों की हत्या करे, मारे, खाए, वही उसका धर्म था। एक कोई महात्मा के सत्संग से बुद्धि शुद्ध हो गई, उसे समझ में आया ये तो पाप है, नहीं करना चाहिए। बोले महाराज अब हम क्या करें, हमारा कल्याण कैसे हो? तो महात्मा जी कहीं से कथा बांच करके आ रहे थे। व्यासपीठ पर किसी ने लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति चढ़ाई थी, वो मूर्ति दे दिया। बोले ले जाओ, ये भगवान है, इनकी तुम सेवा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। चक्रिक भील को महात्मा ने वो मूर्ति दे दी। चक्रिक भील लेकर के आया। चलते समय पूछा महाराज हम कैसे इनकी सेवा करेंगे, क्या भक्ति करेंगे? बोले तुम एक काम करना, बस जो कुछ खाना पहले इनको खिला देना, फिर खाना, बस। बोले क्या खिलाएंगे? तो महात्मा ने कहा ये बालक हैं भगवान, ये मीठा मधुर खाते हैं, अच्छी अच्छी चीज खिलाना, बस खराब वस्तु मत खिलाना। देखो जो उनको कोई उपदेश दे दो तो उपदेश में दृढ़ हो जाते हैं, और जो थोड़ा बुद्धिमान होते हैं वो अपनी बुद्धि लगाने लगते, इसीलिए उनका पतन हो जाता है, उनका कल्याण नहीं होता। इसीलिए बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। गुरु के वचन प्रतीत न जेही सपने सुगम न सुख सिद्धि। गुरु जी ने जो कह दिया, लकीर के फकीर बन जाओ, ये जो कहावत है ये यही है लकीर का फकीर होना। जितना बता दिया बस उसी लीक पर चलते रहो, कल्याण हो जाएगा। और लीक से बेलीक हुए तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो चक्रिक भील था महाराज, बता दिया गुरु जी ने भोग लगाना पाना, तो फल उल जंगल में मिल ही जाता था, रोज भोग लगावे फिर वही पाए। ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। वो चक्रिक भील 2 दिन बिस्तर पर पड़ा रहा, बुखार और ज्वर से उठने की हिम्मत नहीं। 2 दिन बाद जब उसका ज्वर दूर तो हम कुछ भोग नहीं लगाए, अपने भी नहीं खाया था। याद आया भगवान को क्या भोग लगावे। निकला, वर्षा ऋतु थी, खूब पानी बरस रहा था, कहीं कोई फल मिला नहीं। देखा जामुन का पेड़ था, उस जामुन के पेड़ में दूर तक देखा कहीं पके फल नहीं थे, कच्चे थे। 1-2 फल दिखाई पड़े। हिम्मत करके उसने कुछ पत्थर इत्यादि फेंक करके उस फल को गिराया। जंगल का तो था ही, सब कला उसको मालूम थी। फल को गिराया और उस फल को लिया। 2 फल मिले, ले गया भोग लगाने के लिए। तो जब भोग लगाने के लिए ले गया तो गुरुजी ने एक बात कही थी, भगवान को मीठा मीठा भोग लगाना, स्वादिष्ट वस्तु भोग लगाना। तो जैसे सबरी फलों लगाती थी उसी प्रकार ये चक्रिक भील, इसका भी वही धर्म था। पद्म पुराण में ये कथा बड़े विस्तार से कई अध्याय में सुखदेव जी, वो वेद व्यास जी ने सुनाई है। तो वो पहले वस्तु को, स्वाद को जान करके तब भगवान को भोग लगाता था। वो जामुन फल, 2 ही फल, स्वाद ले तो स्वाद ही में चला जाएगा, क्या भोग के लिए बचेगा। तो उसने सोचा क्या करें। तो उस जामुन फल की जो डंडी जहां थी उसको तोड़ा और सोचा इसी को जीभ लगा करके छू करके पता लगा लें स्वाद है कि नहीं, फिर धो करके भोग लगा देंगे। उसकी अपनी वही भक्ति थी। अब महाराज उसका मुख भी इतना बड़ा भील था, जंगली,
और जामुन भी चिकनी चिकनी सुंदर, इतनी बड़ी चमकती, ज्यों ही मुंह के पास ले गया वो सट्ट से मुंह में चली गई और सरक गई गले में। अब जब जामुन गले में सरकी, अब उसको होश आया, अरे बिना भोग लगाए गले के नीचे जाएगा। तब तक उसने बाएं हाथ से अपने गले को यहीं पर पकड़ लिया। तावत सव्येन हस्तेन गलरंध्रम बबंध सह, बाएं हाथ से उसने अपने गलरंध्र को दबाया ऐसे और निकालने की कोशिश की कि वो जामुन बाहर आ जाए, लेकिन वो कहां निकले महाराज, अटक गई थी। फिर तो इतना दृढ़ निश्चयी था वो भक्त कि बिना भोग लगाए भगवान को ये जामुन गले के नीचे उतर गई, तब तो मेरे गुरु की आज्ञा टूट जाएगी। बहुत कोशिश करने पर भी जब वो फल नहीं निकला तो बाएं हाथ से ऐसे पकड़े रहा और दाएं हाथ से छुरी उठाई और यहां से काट करके उस जामुन को बाहर निकाली। और जामुन को निकाला, रक्त की धारा बह गई। उस जामुन को पानी से धोकर लाल जी के सामने रखा, लड्डू गोपाल जी के सामने भोग लगाने के लिए, और मूर्छित होने लगा। उसकी इस भक्ति से भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने प्रकट होकर के, आइए सरकार, हमारे अयोध्या के पूर्व सांसद माननीय श्री लल्लू सिंह जी, जो पूर्व मंत्री भी रहे प्रदेश सरकार में, आप पधारे, अभिनंदन, स्वागत। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा 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 गोविंद राधे माधवा